बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से, बलियात से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो किचन एक्सपर्ट कुसाना में आज हम ना तो कोई खाना बनाने वाले हैं, ना ही फ्रिज की सफाई, ना ही चूल्हों की सफाई और ना ही बर्तनों की सफाई करने वाले हैं। आज दरअसल मुझे ख़्याल आया कि जब मेरी अपनी छोटी बेटी को खांसी हुई तो मुझे याद आया कि हर घर में सर्दियों के आते ही ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बच्चों की प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, बड़ों को भी होती हैं। तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ 2-3 मिनट इस तरह दे दिया करूँ कि कुछ जो मेरे पास बातें हैं, मेरे इल्म में है, वो आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ काम की बातें हैं, नोट कर लें, वो आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखें, जब बच्चों को या बड़ों को खांसी शुरू हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा जो है शहद लेंगे, बोतल में डाल के रख लें, आधी बोतल या जितनी भी हो। ओरिजिनल असली शहद जो होता है वो असली शहद लेके उसके अंदर आप डाल दें अजवाइन। 1 चमचा अजवाइन डालें। देखिए, मैंने बनाया था ये पिछले साल मैंने ये बनाया था। अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा बचा है और जैसे ही बच्ची को खांसी शुरू हुई है और मैंने उसको ये देखिए, मैं खोल के दिखाती हूँ, थोड़ा सा चमचे में, मतलब चमचे की नोक पे थोड़ा सा लेकर और उनको खिलाना आप शुरू कर दें। और दिन में 2 से 3 मरतबा उनको चटा दें बच्चों को ना, चाहे छोटा बच्चा हो तो थोड़ा कम, बड़ा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा उनको चटाएंगे। दिन में 2-3 मरतबा ही चटाना है और आप एक ही दिन में फ़र्क देखें कितना फ़र्क हुआ है कि उनकी खांसी बहुत हद तक कम हो गई है और 2 या 3 दिन में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी खांसी। और अगर अजवाइन का शहद 1 साल भी रखा रहे तो कोई मसला नहीं है और ज़्यादा उसकी अफादत बढ़ जाती है। मेरा 1 साल पुराना है, देखें ये मैं अभी तक वही मैंने खिलाया है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन ही है, उनकी खांसी में बहुत हद तक कमी आ गई है। और इसी तरह अगर कोई ये ना बनाना चाहे या अजवाइन ना खाना चाहे कि गरम है, तो आप ऐसा करें कि शहद लें और उसमें अदरक को कूटकर उसका जूस निकाल लें, अरक निकाल लें और उसको शहद में मिला लें। 1 चमचा अरक निकाल के मिला लें शहद में और उसको भी इसी तरह से वक्फे से आप चटाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और इसी तरह खांसी उससे भी ख़त्म हो जाएगी। अजवाइन और अदरक का शहद, चाहे वो खाली खांसी हो, बलगमी खांसी हो, सूखी खांसी हो, कुछ भी हो, बहुत आराम से उससे फ़ायदा हो जाएगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको कुछ भी करने की। लेकिन अगर इसके अलावा तो मतलब सोचे ही नहीं कि खांसी ख़त्म नहीं होगी। फिर भी एक तीसरा नुस्खा और है, मैं बता देती हूँ, वो थोड़ा सा मेहनत तलब है। उसके अंदर आपको क्या करना है, काले चने लेने हैं और काले चनों को बजरी होती है ना, बजरी, उसके अंदर भून लें या फिर नमक के अंदर भून लें और इतना भूनें कि वो जल जाए बिल्कुल। जब वो जल जाएगा तो उसको फिर राख बना लें, पीस के उसको राख बना लें और उस राख को आप मिला लें शहद में मिलाकर उसको फिर आप थोड़ा थोड़ा मुंह में डालकर चूसेंगे और दिन में 3 से 4 मरतबा इंशाल्लाह खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। आपको पहले जो मैंने ये 2 चीज़ें बताई हैं इसको करके देखें, इंशाल्लाह इससे खांसी ख़त्म हो जाएगी, चाहे बड़ों की हो या बच्चों की हो। बच्चों को थोड़ा कम और बड़ों को थोड़ा सा ज़्यादा देना है, इससे खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी खांसी आपकी बाकी है, बहुत ही पुरानी खांसी है, तो उसके लिए आप यही करें। ये एक हकीम का ही नुस्खा है, ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको बताया है कि आप भी करके देखें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर इत्तेफाक होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी किसी और टिप के साथ, किसी और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।